Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemizone. Dear students, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास पैरेलल रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी हमारे पास जो रिएक्शन होता है ना, जब वो परफॉर्म होता है तो एक उसमें हमारे पास जो डिज़ायर्ड हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हमें चाहिए होता है, वो भी बन जाता है और साथ में कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा भी बन जाती है। यानी कि हमें एक जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो भी आ गया है और साथ में थोड़ा बहुत प्रोडक्ट किसी और चीज़ का भी बन गया है। ऐसे जो रिएक्शन होंगे वो हमारे पास पैरेलल रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड इनटू प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट के लिए, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड, दो तरह के हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं। वन इज़ मेजर प्रोडक्ट एंड अदर इज़ माइनर प्रोडक्ट। एक हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा, जो रिक्वायर्ड था वो बन जाएगा, और साथ में एक हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम माइनर प्रोडक्ट कह रहे हैं। Such type of reaction are called parallel order reaction. For example, bromination of bromobenzene। देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने ब्रोमोबेंजीन बनानी है, ठीक है, ये हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ा ब्रोमोबेंजीन हमारे पास ये बन गई। साथ में हमारे पास देखें HBr एक अलग प्रोडक्ट बन गया। अब देखें ऐसा रिएक्शन, ये हमने पूरा रिएक्शन करवाया, ये रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमें रिक्वायर्ड था, हमने क्या बनाना था, ब्रोमोबेंजीन बनानी थी, उसकी ब्रोमिनेशन करवानी थी। ब्रोमोबेंजीन की ब्रोमिनेशन यानी कि ब्रोमोबेंजीन में एक ब्रोमीन और हमने ऐड करवाना था, वो हमने करवाया। ये हमारे पास क्या हुआ, ब्रोमिनेशन होगी उसकी, और साथ में हमारे पास HBr बन गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमें चाहिए तो ये था लेकिन साथ में ये भी आ गया है, तो ये जो हमारे पास रिएक्शन हुआ है ये हमारे पास पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक अल्फ़ा ब्रोमोबेंजीन बन सकती है और एक हमारे पास पैरा ब्रोमोबेंजीन बन सकती है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इस बात की समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल इस तरीके से और देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की हमने नाइट्रेशन करवानी थी, ये हमारे पास फिनोल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, साथ में हमारे पास फ्लूइड है, HNO3 है और साथ में H2SO4 है। अब हमने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन कराने के नतीजे में ये हमारे पास क्या हुआ, फिनोल की नाइट्रेशन होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, नाइट्रोजन ग्रुप, लेकिन साथ में हमें क्या हुआ, वाटर भी मिल गया। चाहिए तो हमें सिर्फ यही था, ये कहाँ से आ गया, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है, ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है। तो इस तरीके का जो ये रिएक्शन होते हैं, इस तरह के ये भी जो रिएक्शन है, ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन, दो टाइप्स हैं। पहले हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें एक ही रिएक्टेंट टेक पार्ट करेगा। दूसरे हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्टेंट एक पार्ट करेंगे। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन को। अच्छा, कंसीडर जनरल रिएक्शन, हमने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लिया है। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है A। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आगे पैरेलल रिएक्शन है, ये हमें प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई और चीज़ भी देगा, तो दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है डियर, एक मेजर और एक साथ में माइनर। ठीक है, तो A रिएक्टेंट आया, इसने एक प्रोडक्ट मेजर बना दिया, एक प्रोडक्ट माइनर बना दिया, यानी कि A से B बन गया और से C भी मिल गया। अब हम पहले इसका रेट देखेंगे, फिर इसका रेट देखते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन B इसका फ्रॉम A, यानी कि B का A के थ्रू हम रेट देखते हैं। ठीक है, इस B का A के थ्रू रेट देखते हैं। रेट ऑफ B का देख रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A के, जितना ही A कंज्यूम होगा उतना ही हमारे पास B की फॉर्मेशन होगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट उसका। तो RP इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे तो K1, और A की कंसनट्रेशन देखें, शुरू में इसकी कंसनट्रेशन जब T 0 था, इसकी कंसनट्रेशन A थी, और इसकी कंसनट्रेशन हमारे पास 0 थी एट T इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास टाइम 0 था तो इसकी कंसनट्रेशन A थी, स्मॉल a, और B की 0 थी। बट जब टाइम हमारे पास चेंज हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब T हुआ है, टाइम हमारे पास आया है, कोई ना कोई टाइम की वैल्यू आई है, तो इसकी कंसनट्रेशन A माइनस एक्स हो गई है और इसकी कंसनट्रेशन x हो गई है, यानी कि x इसकी कंसनट्रेशन हुई है, ये x बना है, तो इस A में से वो उतना ही x कम हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी कंसनट्रेशन हमारे पास A की कंसनट्रेशन A माइनस एक्स हो जाएगी।
आर बी इज इक्वल टू के वन इंटू ए माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी 1। अब इस सी का देखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन सी फ्रॉम ए। सेम इसी तरीके से इसकी भी शुरू में कंसंट्रेशन ए की कितनी है, टाइम जब ज़ीरो है तो ए है, लेकिन जब टाइम टी होता है तो ए माइनस एक्स हो जाती है। ये भी सेम इसी तरीके से शुरू में ज़ीरो, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, एक्स हमारे पास कंसंट्रेशन इसकी हो सकती है। जितना ये बनेगा उतना ये कम होता जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आर सी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, आर ए के कंसनट्रेशन की, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट भी एक ही है, तो दोनों प्रोडक्ट ने उसी एक के ही हमारे पास क्या होना है, रिलेट करना है। आर सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कंसनट्रेशन ऑफ ए के। यहाँ से भी हम कांस्टेंट ख़त्म करेंगे, तो कांस्टेंट ख़त्म करने के लिए यहाँ पे के वन लगाया है, यहाँ पे हम कांस्टेंट कौन सा लगा लेंगे, के टू लगा लेंगे, और साथ में ए की कंसनट्रेशन वो ऑलरेडी में पता है ए माइनस एक्स है। नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरीके से हमने आर और साथ में के टू लगा लिया और ए माइनस एक्स। अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन का रेट देखना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल में हम क्या करेंगे, दोनों की कंसनट्रेशन को प्लस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डी एक्स और डी टी। अच्छा, आर बी प्लस आर सी। आर बी हमारे पास किसके इक्वल आया, के वन ए माइनस एक्स के, और आर सी किसके इक्वल आया, प्लस के टू ए माइनस एक्स के। अब इसमें ए माइनस एक्स दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, के वन प्लस के टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए माइनस एक्स इस पूरी वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके उधर डिवाइड कर देंगे और डी टी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास के वन प्लस के टू है, डी टी इधर डिवाइड हो रहा था वो इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन का हम दोनों साइड पे ले लेंगे इंटीग्रल, इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, इंटीग्रेट करते हैं तो इसका भी इंटीग्रल हमने ले लिया, और जो कांस्टेंट था कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, सिर्फ अंदर डी टी है उसका हमने इंटीग्रल लिया। डियर स्टूडेंट्स, मैथ की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास एक फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव दिया गया है, अब उसका हम लॉग लेते हैं, इंटीग्रल लेते हैं सॉरी, तो हमारे पास नेचुरल लॉग के इक्वल आता है। ठीक है, माइनस एल एन ए माइनस एक्स के इक्वल आएगा इसका हमारे पास इंटीग्रल। अच्छा, के वन प्लस के टू और डी टी इसका इंटीग्रल टी के टी आ जाएगा, और साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी प्लस सी हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 4। अच्छा, हम इनिशियल कंडीशन लगाते हैं, जब हमारे पास टाइम भी ज़ीरो था और एक्स भी ज़ीरो था तब क्या होगा। अब हम एक्स और टी दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ए माइनस ज़ीरो हो जाएगा, ये भी हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो और प्लस सी, ये ज़ीरो है तो पूरा फैक्टर ज़ीरो हो गया, इधर हमारे पास जस्ट बचा माइनस एल एन ए, इधर क्या बचा सी, यानी कि सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस एल एन ए। अब ये हमारे पास सी की वैल्यू आई है माइनस एल एन ए, इसको ऊपर जाके इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन 4 में जब पुट करेंगे सी की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स वैसे आ गया, साथ में के वन प्लस के टू टी। अब यहाँ पे था सी प्लस सी था, लेकिन सी की वैल्यू हमारे पास क्या, माइनस एल एन ए, ये यहाँ पुट कर दी। अब माइनस एल एन ए इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और बाकी माइनस एल एन ए माइनस एक्स वैसे आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है के वन प्लस के टू इंटू टी, ये वैसे। अब नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है हमारे पास, लॉग की प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो लॉग हों, अगर अलग अलग वैल्यू हों, उनके साथ लॉग लगा हो और दोनों आपस में क्या हो रही है, माइनस, तो उनको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि वो रेशियो की फॉर्म में आ जाते हैं। तो एल एन क्या हो जाएगा, ए और ए माइनस एक्स, और साथ में के वन प्लस के टू इंटू टी। इक्वेशन नंबर 5 ये हमारे पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन का रिजल्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसकी थोड़ा सा रिजल्ट है वो देखते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इसमें ये जो हमारे पास लॉग वाला वैल्यू है ये डिपेंडेंट है, और ये टी वाली इंडिपेंडेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे सेकंड ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।